नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। जयपुर के बस्सी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात मोहनपुरा पुलिया के पास एक लावारिस पिकअप से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की, जिसमें कुल 2075 किलो अमोनिया नाइट्रेट और ऑप्टीस्टार एक्सप्लोजिव शामिल है। एएसआई जसवंत सिंह द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार रात करीब 2:30 बजे हेड कांस्टेबल श्यामलाल की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अंशिका चाय की दुकान के सामने खड़ी बिना चालक की पिकअप की जांच की गई। संदिग्ध कार्टनों में रखे विस्फोटक की जानकारी तुरंत पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन पीईएसओ को दी गई, जिसकी टीम अब मौके पर पहुंचकर सैंपल लेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पिकअप का मालिक या चालक पुलिस के संपर्क में नहीं आया है। रेलवे प्रशासन ने राजस्थान में यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए पहले से पूरी तरह रद्द की गई 16 ट्रेनों को दोबारा शुरू कर दिया है, जो अब अपने निर्धारित समय और रूट पर सामान्य रूप से चलेंगी। इसके साथ ही 11 आंशिक रूप से रद्द की गई ट्रेनों का संचालन भी अब उनके प्रारंभिक स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक किया जाएगा। रेलवे के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों यात्रियों को लाभ मिलेगा और आवाजाही पहले की तरह सुचारू रूप से ही हो सकेगी। राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों, पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के घोषित उपचुनाव पर रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी कर सभी उपचुनावों को स्थगित कर दिया है, जबकि इससे एक दिन पहले 9 मई को आयोग ने पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती जिलों में होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया था। आयोग को ये रोक उन जिलों के कलेक्टर्स के पत्र के बाद मिली जिनमें चुनाव स्थगित करने की मांग की गई थी। यह भी कहा गया था कि भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जनहानि से बचने के लिए चुनाव को स्थगित किया जाए। इन चुनाव के तहत 26 मई से 29 मई के बीच वोटिंग करवाई जानी थी, जिनमें नगर निकायों, पंचायतों और ग्राम पंचायतों के विभिन्न पदों के लिए चुनाव प्रस्तावित थे। जयपुर के पीआईईटी कैंपस में आयोजित 7 दिवसीय लोक संगीत शाला प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन हुआ, जिसमें राजस्थान की पारंपरिक लोक संगीत शैलियों की झलक देखने को मिली। ब्लू सिटी वॉल, पूर्णिमा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और जयपुर विरासत फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस शिविर में 86 प्रशिक्षणार्थियों ने अपने मार्गदर्शक कलाकारों के साथ मंच पर रंगारंग प्रस्तुतियां दी। समापन समारोह में सुप्रसिद्ध गायिका शुभा मुदगल और तबला वादक अनीश प्रधान विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने आयोजकों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आर्टिस्ट भल्लूराम के साथ मेघवाल परंपरा में गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके बाद बरकत खान और प्रतिभागियों ने मांगणियार शैली में कदियाओनी रसीला की मनमोहक प्रस्तुति दी, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के सरकारी अस्पताल में देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए 3 प्रसूताओं ने बेरी गांव की सीमा, जाजड़ की संजू और कसे गांव की कंचन ने अपने नवजात शिशुओं का नाम सिंदूर रखा है। यह नाम हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित है। माताओं का कहना है कि उन्होंने यह नाम मातृभूमि और वीरता के प्रतीक के रूप में चुना है, ताकि उनके बच्चे बड़े होकर देश सेवा की भावना से ओतप्रोत रहे। सीमा ने कहा, हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजड़ गया, लेकिन सेना ने उसका जवाब दिया। मेरा बेटा भी उसी साहस से प्रेरित हो, इसलिए उसका नाम सिंदूर रखा है। जयपुर में अपार्टमेंट की 14वीं मंजिल से छलांग लगाकर सुसाइड करने वाले बिजनेसमैन आर्किटेक्ट भरत कुमार सैनी की पत्नी वर्षा सैनी रविवार को किरोड़ीलाल मीणा के आवास पहुंची। पीड़िता ने कहा, उनके साथ धोखा हुआ है। उनके पति आरएएस अधिकारी मुक्ता राव से 39,60,000 रुपए काम करने का पैसा मांगते थे। इन लोगों ने गलत एग्रीमेंट कर ससुर के साइन करवा लिए। ससुर को दिखाई भी कम देता है, वह उस दौरान परेशान भी थे, इसलिए साइन कर दिए। सच्चाई यह है कि जो पैसा आरएएस के द्वारा दिया गया वह उनकी मजदूरी का पैसा था। इस दौरान वर्षा सैनी के साथ उनके देवर अमित कुमार और ससुर भी साथ थे। मृतक भरत कुमार सैनी के भाई अमित कुमार सैनी ने कहा, मैं केवल यह चाहता हूं कि मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए। मुक्ता मैडम जेल में चाहिए, उनको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। भरत कुमार सैनी की पत्नी वर्षा सैनी ने कहा, किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात ठीक रही। मैंने किरोड़ीलाल मीणा से रिक्वेस्ट की है कि मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरे पति ने सुसाइड नोट में यही लिखा है कि मेरे मरने के बाद मुझे इंसाफ मिले।
जयपुर में एक मेडिकल शॉप में युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता दर्द की दवा लेने मेडिकल शॉप पर गई थी। धोखे से नशीली टैबलेट खिलाकर आरोपी शॉपकीपर ने उसके साथ रेप किया। मामले की जांच एसीपी सांगानेर विनोद शर्मा कर रहे हैं। आरोप है कि आरोपी शॉपकीपर ने उसे अंदर बुला लिया। शॉप के अंदर पीछे के कैबिन में उसको बैठा दिया। उसे धोखे से नशीले टैबलेट खिलाने के बाद जबरन उसके साथ रेप किया। मालपुरा गेट थाने में पीड़िता ने आरोपी शॉपकीपर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने रेप और SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर जांच शुरू कर दी है। जयपुर की महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी ने शिक्षा के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोम्या जी को कंप्यूटर टेबल और वाटर कूलर भेंट किए। यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन निर्मल पवार ने स्वयं स्कूल पहुंचकर ये उपकरण स्कूल प्रशासन को सौंपे और कहा कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है तथा संसाधनों की उपलब्धता सरकारी या निजी स्कूल के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव और वरिष्ठ IAS अधिकारी मनीष गोयल भी मौजूद रहे। उन्होंने MJRP यूनिवर्सिटी की इस पहल को प्रेरणादायक बताते हुए सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में इसे एक ठोस कदम करार दिया। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ। धन्यवाद।